तो अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं स्टेज पर मैक फेंक के भाग गई है, आपको ही पता होगा शायद जी। तो इसमें क्या लगता है कि एक माइक, जिस माइक से, इस माइक से हम आज पैसा कमा रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं माइक से पैसा कमा रहे हैं, कलम से पैसा कमा रहे हैं, और जिससे पैसा कमा रहे हैं उसी को फेंक देंगे अगर ज़्यादा पैसा होगा तो कहाँ तक। नहीं लेकिन ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है, समझिए साक्षात यानी कि सरस्वती का अपमान है। अच्छा। और वैसा नहीं करना चाहिए था। अगर ज़्यादा गुस्सा हो गया है तो समझिए गुस्सा को दबा करके रखने का चीज़ है ये, ना कि किसी के सामने आकर के आग बबूला हो जाए, अपने आप में ये दिखाना स्टार्ट कर दें कि हम स्टार हैं तो हम ये हैं वो, ये चीज़ें जो अच्छा लगता नहीं है देखने में, अच्छा लगता नहीं है ना। और हम देखें कि गाल पे किस करवा रही थी। बस अगर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और हमारे चैनल पर इनका इंटरव्यू बहुत सारे हुआ, और खास बात है कि हमारा मित्र है। वेलकम सूरज जी आपका। जी, जितने भी इंडियन न्यूज़ को देख रहे हैं सभी को तहे दिल से प्रणाम, और इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए और धमाल मचाते रहिए। कहीं बताइए कैसे है? मस्त है एकदम। पगड़ी उगड़ी बांध लें एकदम, क्या करिएगा इस बार? धमाल है। धमाल तो जब से यानी कि समझिए माता रानी का आशीर्वाद मिला अच्छा, है। आपसे क्वेश्चन क्या, आशीष भैया के आवाज में आपका गाना अभी थोड़ा कम आ रहे हैं? आ रहा है, यानी कम हो गया लेकिन आएगा फिर। हाँ, अभी गाना शायद दिए हैं आशीष भैया का, है ना? जी, बहुत सारा दे और चुके लगन हैं। में फिर गाना आपका रिलीज होगा, जिस तरह की धमाल मचा था अगले साल मचा था, जो कि हरदियार वाला ढेर सारे गाना जी जी, लगन में फिर समझ लीजिए कि जैसा यानी कि 2023 का लगन पूरा समेट करके अकेला यानी कि अपने कलम के बदौलत यानी कि समेट लिए थे पूरा लगन। इस बार भी रहेगा, इस बार भी धमाल यानी रहेगा कि लगभग यानी कि उम्मीद नहीं, भरोसा है कि इस बार भी समेट लेंगे। अच्छा, श्वेता सरगम के भी गाना दिए हैं अभी फिलहाल। श्वेता सरगम को भी का दिया। गाना है याद क्या? गाना तो है फिलहाल लेकिन अभी छूटा नहीं। हाँ, छूटा नहीं है, तो छूटा जो चीज़ छूटा नहीं है उसको कैसे यानी कि अभी पब्लिक प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, हो जाएगा वो सॉन्ग जो कि अभी आपका छूटा हुआ लिखा हुआ सॉन्ग? एगो गाया है आशीष यादव 2। अच्छा। कि आगे छपी गेलो कड़वा गे जानू धरैलो दिनमा गे, छपी गेलो कड़वा गे जानू धरैलो दिनमा गे, आगे होतो तोर बियाहवा गे जानू अगला महिनामा गे, आगे होतो तोर बियाहवा गे जानू अगला महिनामा गे, आगे जियते जी मार देनी चाकू चिर देनी सिनमा गे, जियते जी मार देनी चाकू चिर देनी सिनमा गे, आगे होतो तोर बियाहवा गे जानू अगला महिनामा गे। देखिए, सूरज सागर के अगर बात करें तो इसका लिखा हुआ गाना मिलियन तो आम वाली बात है, बहुत सारे वायरल चल रहे हैं, और मिलियन के 10 मिलियन, 5 मिलियन, 31 मिलियन तक चल गया है ना हरदिया वाला सॉन्ग। हरदिया अगर टोटल व्यूज देखा जाए तो 50 मिलियन प्लस है उसका। जी। ये सबसे बड़ी बात है, और इन्हीं का लिखा हुआ गाना है, और जो कि अब उनका बात नहीं करेंगे। अभी न्यू जो धमाल है छठ पुजारी का सॉन्ग कैसा आएगा? छठ पूजा का भी सॉन्ग अच्छा है, आने वाला है। देखा अगर छूटा है तो हो जाए। छोटा तो नहीं है लेकिन दे दिए भैया को, और हो सकता है रिकॉर्डिंग भी वो हो गया होगा आशीष भैया को। जी। अच्छा, इधर मतलब और न्यू कलाकार को तो फिलहाल अभी छठ पूजा का लगभग समझिए नहीं दिया। छठ पूजा का यानी कि सीजनेबल गाना बहुत कम लिखते हैं। अच्छा, और आपसे क्वेश्चन है ये कि मगही में तो बहुत सारे आप गाते ही हैं, एक आगो हमारे दर्शक भोजपुरी के आवाज में सुना दीजिए, कोई किन्हीं का गाना सुना दीजिए जो आपके फेवरेट सिंगर रहे, या फिर कोई भी थोड़ा सा भोजपुरी में हो जाए, ताकि मगही वाला लिखने वाला राइटर भोजपुरी भी हो सके, भोजपुरी में सक्सेस भी हो सके। भोजपुरी तो फिलहाल देखिए यानी कि जब से समझिए होश संभाले तब से तो भोजपुरी ही सुन रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब से फिलहाल हमारे मगही को इंडस्ट्री बनाने के काम किए हैं अमन अलवेला बड़े भैया जी। अच्छा अच्छा। तो तब से फिलहाल भोजपुरी को उतना सुनते नहीं है और उतना ध्यान में भी नहीं रहता है, लेकिन अभी फिलहाल सबसे वो दिल का करीब गाना है, मस्त लगता है सुनने में। कि हम राजा के दो ताला पर डबल खिड़की हवा झुरु झुरु लागेला। क्या बात है, ये लगता है कि साड़ी लाल यादव के गाना है जी।
लेकिन भोजपुरी में अगर दो ऐसा बात किया जाए, पवन सिंह खेसारी लाल यादव, तो आप किनको चुनिएगा? देखिए हम चूज दोनों को करेंगे क्योंकि दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं। अपने अपने जगह पर। जी। अच्छा सूरज जी, अभी लगातार आपके बात किया जाए तो अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं स्टेज पर मैक फेंक के भाग गई है, आपको ही पता होगा शायद। जी। तो इसमें क्या लगता है कि एक माइक, जिस माइक से, इस माइक से हम आज पैसा कमा रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं माइक से पैसा कमा रहे हैं, कलम से पैसा कमा रहे हैं, और जिससे पैसा कमा रहे हैं उसी को फेंक देंगे अगर ज़्यादा पैसा होगा तो कहाँ तक? नहीं लेकिन ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है, समझिए साक्षात यानी कि सरस्वती का अपमान है। अच्छा। और वैसा नहीं करना चाहिए था। अगर ज़्यादा गुस्सा हो गया है तो समझिए गुस्सा को दबा करके रखने का चीज़ है ये, ना कि किसी के सामने आकर के आग बबूला हो जाए, अपने आप में ये दिखाना स्टार्ट कर दें कि हम स्टार हैं तो हम ये हैं वो, ये चीज़ें जो अच्छा लगता नहीं है देखने में। अच्छा लगता नहीं है ना? और ऐसा की है तो समझिए हमारे अनुसार से तो ये गलत चीज़ है, चूँकि अगर जिस चीज़ से यानी कि वो आगे बढ़ी है उस चीज़ को अगर वो फेंक रहे हैं। अच्छा, अक्षरा सिंह का एक बयान सुने थे सूरज जी, जो कि अक्षरा सिंह बोल रही थी कि लक्ष्मी फेंकी है, उस पर पैसा फेंका गया तब वो माइक फेंकी है, तो वो बोल रही कि हमरे पर कहीं ना कहीं लक्ष्मी फेंकी, उसका अपमान नहीं हुआ? तो देखिए लक्ष्मी फेंका तो उसका अपमान हुआ, वो हम भी मान रहे हैं, आपका भी बात है। अच्छा। अगला आदमी अगर गलत कर दिया, अगर हम समझदार हैं तो हमें समझ जाना चाहिए बिल्कुल, था। बिल्कुल। हमें यानी कि अगला आदमी गलती किया तो हम अगर समझदार है तो हम ये सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं। साइड हो जाना चाहिए था कि चलिए अगर आप गलती आप एक तो आप गलती कर दी, वो गलती कर दी, अगला आदमी पैसा फेंकने वाला, अब पैसा फेंकने वाला तो उतना नॉलेज नहीं था, हाँ तो फेंक दिया। वो फेंक दिया। लेकिन आपको भी यानी कि समझना चाहिए था कि अगर अगला आदमी गलती कर दिया तो हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें ये चीज़ आता है कि अगर अगला बुड़बक है तो वही बुड़बकी को आप भी अपना रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। चलिए, और बाकी हमारे साथ मगही के राइटर सूरज सागर जी हैं। अच्छा भैया, कहीं ना कहीं बोल रहा है कि CBS मिश्रा जी की 5 लाख रुपये दिए थे प्रोग्राम में, 2 घंटे का बात था, 5.5 लाख दिए थे, और कहीं ना कहीं 35 मिनट में ही चल गई, और उसके बाद माइक भी फेंक के चल गई, और पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं। ये सब तो देखिए भैया उन दोनों का मैटर है, उनके अंदर का बात है, वो क्या चाहते थे और नहीं चाहते थे। लेकिन वो यानी कि माइक फेंक करके, सबसे बुरा तो हमें ये लगा कि वो माइक फेंक दी, यानी कि जिस स्टेज पे अगर देखा जाए ना तो अब क्या बोले, अक्षरा जी ऐसा स्टेज किए हैं, उठा करके देख लीजिए। स्टेज पे जा करके पवन सिंह के साथ हम देखें कि गाल पे किस करवा रही थी, करवा रही थी ना, तो वैसा स्टेज की है, चूँकि अगर देख लीजिएगा तो खुद अपने आप में लगेगा। और इसमें हुआ का 20 का गड्डी फेंक दिया तो उसको यानी कि ये लग गया कि हमरे ऊपर ऐसे कर रहा है। पहले तो मॉडल ना थी तब ना, अभी उसको भोजपुरी के शेरनी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अब बोल रहे हैं सब लोग, लेकिन पहले तो पवन सिंह के साथ मॉडल के काम नहीं करती, तो फिर धीरे धीरे इस। हाँ, तो जो कुछ भी करे, लेकिन अगर वो बात वैसा कर रही है कि हम ये हैं वो, तो वो अगर शुरू से वैसा रहते, अगर स्टेज पे वैसा काम नहीं करते तो हाँ अभी हम भी मानने के लिए तैयार रहते कि गलती नहीं है उसमें। लेकिन पहले देखा जाए तो स्टेज यानी कि बहुत घटिया कह दीजिए तो। अच्छा, ये मामला हुआ सूरज जी, जो कि पवन सिंह के गाना बजा इस वजह से। अब देखिए मामला ही तो भैया उनके अंदर का बात है कि वो क्या चाहते थे, पवन सिंह से क्या चल रहा है और अदर से क्या चल रहा है तो वो जाने। अच्छा, आपको किसी प्रोग्राम में बुलाएगा सूरज जी, और वहाँ पे बोलिएगा कि हमारा ही लिखा हुआ गाना बजेगा, पब्लिक आपका कमी 1-2 को पसंद करेगा, बाकी बात नहीं पसंद करेगा, नहीं तो देखिए आप माइक फेंक के चल जाइएगा। नहीं, बात वो नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ हमारा अगर जहाँ जो चीज़ पब्लिक को अच्छा लग रहा है वहीं पे, हाँ जो पब्लिक को अच्छा लग रहा है, जिसमें पब्लिक को इंटरेस्ट आ रहा है वो चीज़ करेंगे। और अगर उनका गाना बजेगा, अगर वो दुश्मन आपका है तो वो आपको सुनना नहीं पसंद करेंगे, बोलेंगे हम नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए अब वैसा तो फिर अब समय आने के बाद यानी कि क्या होगा, अगला पब्लिक क्या चाहेंगे और अभी क्या बता सकते हैं। लेकिन चलिए देखिए, बात यह है कि मित्रों, हम अक्षरा सिंह से तो मिले तो नहीं है,
लेकिन हम शिवेश मिश्रा से मिले हैं। शिवेश मिश्रा अगर हम मिले तो इतना अच्छा आदमी था जो कि हमें अपने 4 व्हीलर में बैठा के ले गए थे और स्वागत भी किए थे, खाना भी खिलाए थे और इंटरव्यू तो देवे किए थे, लेकिन बहुत ही स्वभाव के अच्छा आदमी थे। वाकई में हम दिल से बोल रहे थे। हमारे स्क्रीन पर आपको फोटो दिखने को मिलेगा, हम लगाएंगे। और शिवेश मिश्रा वाकई में अच्छा आदमी थे। अगर क्या अक्षरा सिंह से हम मिले नहीं तो उसके बारे में तो हम बताएंगे नहीं, उसका वीडियो ही देखते हैं, लेकिन शिवेश मिश्रा से वाकई में हम मिले हैं। वो अच्छे दिल से आदमी है। बाकी तमाम दर्शक आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत मित्रों।